बता दें कि सरिस्का से आज आई एक खुशखबरी। सरिस्का में बाघ ST-17 ने दिया 2 शावकों को जन्म। कैमरा ट्रैप में आई दोनों शावकों की फोटो। शावकों की उम्र बताई जा रही है 2 से 3 माह। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर हुई है 27। DFO सुदर्शन शर्मा ने ST-17 के विचरण क्षेत्र में बढ़ाई है मॉनिटरिंग। शावकों के जन्म पर मुख्यमंत्री गहलोत ने जताई खुशी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर शावकों के जन्म पर जताई है खुशी। तो अब ऐसे में ये बेहद अहम तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि ये बेहद खुशखबरी वाली तस्वीर सामने आई आज, और ये तस्वीर जरा देखिए, आप तक पहुंचा भी रहे हैं। सरिस्का से आज एक खुशखबरी आई है। सरिस्का में बाघ ST-17 ने दिया 2 शावकों को जन्म। कैमरा ट्रैप में आई दोनों शावकों की फोटो। शावकों की उम्र बताई जा रही है 2 से 3 माह। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर हुई 27। DFO सुदर्शन शर्मा ने ST-17 के विचरण क्षेत्र में मॉनिटरिंग बढ़ाई है। शावकों के जन्म पर मुख्यमंत्री गहलोत ने खुशी जताई। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर शावकों के जन्म पर खुशी जताई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी महिलाओं को शुभकामनाएं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में दी बधाई। कहा देश में इंदिरा गांधी जैसी महिलाएं हुई जिन्होंने देश में हरित क्रांति लागू की, बांग्लादेश को अलग देश बनाया, परमाणु परीक्षण किए। महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण वो रही हैं। आज देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे सैन्य बल हो, विज्ञान हो या व्यवसाय, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में सभी लोग महिलाओं को बधाई भी दे रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने भी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बधाई दी और कहा कि देश में इंदिरा गांधी जैसी महिलाएं हुई जिन्होंने देश में हरित क्रांति लागू की, बांग्लादेश को अलग देश बनाया, परमाणु परीक्षण किए। महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण वो रही। आज देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे सैन्य बल हो, विज्ञान हो या व्यवसाय, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। एग्जिट पोल के अनुमान पर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बोले गहलोत, कहा आज देश में जनता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। देश में स्थितियां काफी खराब है। जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं एक दिन खुद मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जन जन के अंदर बसी हुई है। पंजाब उत्तराखंड प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर बोले गहलोत, कहा ये सब मीडिया की फैलाई हुई चर्चा है, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तब जो भी निर्णय होगा मीडिया को भी बता दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल के जो निर्णय सामने आए उसको लेकर कहा है और बड़ा बयान दिया है मीडिया के जरिए कि आज देश में जनता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। देश में स्थितियां काफी खराब है। जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं एक दिन वो खुद मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जन जन के अंदर बसी हुई है। पंजाब उत्तराखंड प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि ये सब मीडिया की फैलाई हुई चर्चा है, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तब जो भी निर्णय होगा मीडिया को बता दिया जाएगा। प्रियंका गांधी के विमान के बीच में बैठने का क्या है रहस्य? बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के जयपुर दौरे की। कल जब जयपुर आई तब विमान में 13वीं पंक्ति में बैठी सीट F पर। ये सीट होती है इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास और विमान के बीचों बीच। आज जब लखनऊ गई तो विमान में बैठी 7वीं पंक्ति में सीट पर F पर। छोटे ATR विमान में ये सीट 7F भी होती है लगभग बीचों बीच, जबकि आमतौर पर VIPs बैठते हैं विमान में फ्रंट की पहली पंक्ति में। प्रियंका गांधी के इस अलग सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर एक विशेषज्ञ ने खुलासा किया है। प्रियंका जी की अप्रोच है जनता के बीचों बीच रहना और इसी वजह से वे विमान में बैठती हैं आमजन के बीचों बीच। तो एक विशेषज्ञ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अहम खुलासा किया है कि प्रियंका जी की जो सोच है वो ये रहती है कि वो जनता के बीच में रहे, जनता के अप्रोच में रहे, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी के विमान के बीच में बैठने की। तो बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की इस वक्त हम कर रहे हैं और उनके जयपुर दौरे की। तो कल जब वो जयपुर आई तब विमान में 13वीं पंक्ति में बैठी सीट F पर। यह सीट होती है इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास और विमान के बीचों बीच। आज जब लखनऊ गई तो विमान में बैठी 7वीं पंक्ति में सीट F पर। छोटे ATR विमान में ये सीट 7F भी होती है लगभग बीचों बीच, जबकि आमतौर पर VIPs बैठते हैं विमान में फ्रंट की पहली पंक्ति में। प्रियंका गांधी के इस अलग सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर एक विशेषज्ञ ने खुलासा किया है। प्रियंका जी की अप्रोच है जनता के बीचों बीच रहना और इसी वजह से वे विमान में बैठती हैं आमजन के बीचों बीच। वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की खास रिपोर्ट देखते हैं।
खराब रास्ते ने बदलवाया प्रियंका गांधी का रूट। कल एयरपोर्ट से प्रियंका गई थी होटल राजविलास, तब खो नागोरियन होते हुए ले गए प्रियंका को। सीएम गहलोत और प्रियंका गए थे होटल राजविलास साथ ही, और ये रास्ता है टूटी हुई सड़क का और उबड़ खाबड़ जगह का। तो ऐसे में कई जगह धूल उड़ती भी नजर आती है इस रास्ते पर। ऐसे में आज सुबह प्रियंका गांधी का रूट बदला गया। होटल से घाट की गोनी टनल होते हुए लाया गया था प्रियंका को। सुबह नए और स्मूथ रास्ते से होटल से एयरपोर्ट ले जाया गया प्रियंका को। लेकिन इस बीच दो सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि आखिर कल किसने फाइनल किया प्रियंका के लिए टूटी सड़क का रास्ता, और दूसरा सवाल ये कि आखिर कहां जाएंगे टूरिज्म डेवलपमेंट के 1000 करोड़ रुपए, क्योंकि राजविलास जैसे प्रतिष्ठित होटल को भी हम नहीं जोड़ पा रहे हैं एक अच्छी सड़क से। तो ये बेहद अहम सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं प्रियंका गांधी के जयपुर दौरे के दौरान की ये घटनाक्रम को देखते हुए। तो वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। खराब रास्ते ने बदलवाया प्रियंका गांधी का रूट। कल एयरपोर्ट से प्रियंका गई थी होटल राजविलास, तब खो नागोरियन होते हुए प्रियंका गांधी को ले जाया गया था। सीएम गहलोत और प्रियंका होटल राजविलास साथ गए थे। ये रास्ता है टूटी हुई सड़क का और उबड़ खाबड़ सड़क का। कई जगह धूल उड़ती भी नजर आती है इस रास्ते पर। ऐसे में आज सुबह जब प्रियंका का रूट बदला गया तो ऐसे में देखा गया कि उन्हें होटल से घाट की गोली टनल होते हुए लाया गया। सुबह नए और स्मूथ रास्ते से होटल से एयरपोर्ट ले जाया गया प्रियंका को। लेकिन इस बीच दो सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कल किसने फाइनल किया प्रियंका के लिए टूटी सड़क का रास्ता, और दूसरा सवाल ये कि आखिर कहां जाएंगे टूरिज्म डेवलपमेंट के 1000 करोड़ रुपए, क्योंकि राजविलास जैसे प्रतिष्ठित होटल को भी हम नहीं जोड़ पा रहे हैं एक अच्छी सड़क से। अब बात करते हैं एक्शन में एंटी करप्शन ब्यूरो की। तो प्रदेश में आज एंटी करप्शन ब्यूरो का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। आज अब तक 6 कार्रवाइयां की है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। अब छठी कार्रवाई हुई। झालावाड़ में 3 घूसखोरों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। ग्राम विकास अधिकारी शैलेंद्र दलाल कर्ण सिंह भी ट्रैप हुए हैं। तकनीकी सहायक धर्मेंद्र फरार हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एएसपी एसीबी भवानी शंकर मीणा ने दिया कार्रवाई को अंजाम। इससे पहले पुष्कर, टोंक, करौली, बांसवाड़ा, दौसा में भी आज हुए घूसखोर ट्रैप। लगातार हम देख पा रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो एक्शन में है। ताबड़तोड़ कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जारी है और साथ ही घूसखोरों पर नकेल भी कसी जा रही है। तो ऐसे में आज अब तक 6 कार्रवाइयां एंटी करप्शन ब्यूरो की हुई है। अब छठी कार्रवाई हुई है झालावाड़ में। 3 घूसखोरों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। ग्राम विकास अधिकारी शैलेंद्र दलाल कर्ण सिंह भी ट्रैप हुए हैं। तकनीकी सहायक धर्मेंद्र फरार हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एएसपी एंटी करप्शन ब्यूरो भवानी शंकर मीणा ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इससे पहले पुष्कर, टोंक, करौली, बांसवाड़ा, दौसा में भी घूसखोर ट्रैप हुए। प्रदेश में बदल सकता है मौसम। गर्मी बढ़ने के बाद फिर बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बन रही स्थिति। 10 जिलों में बताई बारिश की संभावना। उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना। गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान संभव। उधर 5 शहरों का तापमान 35 डिग्री के पार। डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री पहुंचा है। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा और प्रदेश में मौसम बदल सकता है। गर्मी बढ़ने के बाद फिर बारिश का अलर्ट है। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते स्थिति बन रही है। 10 जिलों में बताई बारिश की संभावना। उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना जताई गई है। गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान संभव है। उधर 5 शहरों का तापमान 35 डिग्री के पार है। डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री पहुंचा है। नारी तो नारायणी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को सैल्यूट। हर क्षेत्र में महिलाओं ने कायम की अपनी पहचान। हर मुकाम पर अपनी काबिलियत का मनवाया लोहा। आज देश दुनिया में हर किरदार में महिलाएं अव्वल। आज महिला दिवस पर आयोजित हो रहे हैं कई कार्यक्रम। सोशल मीडिया पर महिलाओं को दी जा रही है बधाइयां। आज महिला दिवस है, ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए भी महिलाओं को बधाइयां दी जा रही है और साथ ही जो महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं की ओर से दिया जाता है उसे याद किया जा रहा है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी अलग पहचान कायम की है। हर मुकाम पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। आज देश दुनिया में हर किरदार में महिलाएं अव्वल हैं। आज महिला दिवस पर आयोजित हो रहे हैं कई कार्यक्रम। सोशल मीडिया पर महिलाओं को बधाइयां दी जा रही है। तो ऐसे में बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दिन, जिसके जरिए महिलाओं को सभी लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं।